तत्कालीन हाईकोर्ट और मीडिया बोलता है, भूलेगा नहीं बिहार वो लालूवाद का जंगल राज। क्या हालात था, लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता, प्राइम मिनिस्टर्स आर करप्ट, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोलती थी। दुनिया के अंदर में बिहार की क्या छवि थी, हांगकांग पोस्ट में छपता था, लालू हर इंच माफिया लगते हैं, नो कोड वायलेशन। पैसा देना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ये सारे दस्तावेज यह बताता है कि आतंक राज था, जंगल राज नहीं। लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन तो जाते ही है, लेकिन इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वो मात्र बस एक व्यक्ति के लिए प्रचार प्रसार करने जाते हैं, जो कि है दानापुर से आरजेडी एमएलए रीतलाल यादव के लिए। अब रीतलाल यादव के लिए उनका प्रचार प्रसार करना इतना महंगा पड़ गया कि जदयू की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। जदयू जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू प्रसाद यादव को लेकर के खूब आरोप भी लगाते हैं, और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, लालू प्रसाद यादव से लेकर के राबड़ी देवी के उस बयान को जो है कटआउट निकाले जाते हैं, और फिर बताया जाता है कि राबड़ी देवी क्या कहा करती थी। राबड़ी देवी जो है वो किस तरीके से जंगल राज खुद ही बताती थी। और इसके अलावा आपको बताएं तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के प्रचार प्रसार में नहीं जाने पर भी जदयू के जो एमएलसी है नीरज कुमार सिंह, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार सिंह, आइए पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। प्रदर्शनी, आज ये लालू राज की प्रदर्शनी हमने इसलिए लगाया कि मान्यवर तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में राबड़ी देवी जी गई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नॉमिनेशन में लालू जी गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन माननीय लालू जी की तबीयत नासाज है, खराब है, और वो रीतलाल यादव के चुनाव प्रचार में गए, तो मैंने कहा कि आईना की तरह साफ देख लीजिए, ये लालूवाद का प्रतिनिधि है, देख लीजिए क्या हालात था। हम नहीं बोलते, तत्कालीन हाईकोर्ट और मीडिया बोलता है, भूलेगा नहीं बिहार वो लालूवाद का जंगल राज। क्या हालात था, लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता, ये डीजीपी बोलते थे, तत्कालीन आत्मसमर्पण कर दिया। माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोलती थी। दुनिया के अंदर में बिहार की क्या छवि थी, हांगकांग पोस्ट में छपता था, लालू हर इंच माफिया लगते हैं, रिश्तेदारों को दिया जाता है ठेका। यह हाईकोर्ट कह रहा था, मैंने नहीं कहा। ये सारे अखबार के, और चुनाव आचार संहिता लागू है, और उस समय जब चुनाव हो रहा था तो लालू जी ने कहा धनबल के बारे में, गिविंग मनी नो कोड वायलेशन। पैसा देना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ये सारे दस्तावेज यह बताता है कि आतंक राज था, जंगल राज नहीं। ये जंगल राज तो लोग कहते हैं, मैं इसको आतंक राज कहता हूं। आज कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है, यह कह दे कि मंत्री विधायक का आवास अपराधी और गुंडा का बसेरा है। अगर मालूम होगा तो कानून का जबड़ा से कानून का फेफड़ा उसका साफ कर देंगे। ये नीतीश कुमार जी हैं। ये दौर देखिए, ये नरसंहार का दौर था, ये निजी सेनाएं थी। आज बेटी के हाथ में बड़े बड़े हथियार रहते हैं, उस समय लफंगों के हाथ में रहता था, और कानून खामोश, बोलता नहीं था कानून। ये था, लोगों की चिता जलती थी, चिता जलती थी। उस मां और उस बेटे को कितनी पीड़ा होगी, उस गांव वाले लोगों को कितनी पीड़ा हुई होगी। बेगुनाहों का कैसे कत्ल होता था, यह देख लीजिए, कत्लगाह बना दिया था इस बिहार को। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब लालू जी जंगे मैदान में आ गए तो लालू जी का दौर वो याद कराना बिहार की जनता को आवश्यक था। हमारे साथ अविनाश पासवान जी, भानु प्रताप सिंह जी,
ये सब लोग हम लोग मिलकर के इस तैयारी को करके और पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं तो खराब लग रहा है, नीतीश जी बोल रहे हैं तो खराब लग रहा है। आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहा जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह ने। अब देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण का जो मतदान है वो पूरा हो गया है। ऐसे में जितने भी लोग थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बूथ पर जाकर के जो मतदान है वो किया। लेकिन लालू प्रसाद यादव का रीतलाल यादव के लिए प्रचार प्रसार करना, दानापुर में घूमना, लोगों से वोटों की अपील करना, ये खुद में बहुत बड़ा एक मैसेज देने का काम किया। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो इसको और भी बहुत सारे एंगल से ले रहे हैं, जिनके पास जितने बातें आ रही है वो उसको उस एंगल से ले रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर के राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल हुई है और जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह ने बड़ा हमला करते हुए बताया है कि इस बार तो कैसे भी करके महागठबंधन की सरकार जो है वो नहीं बनेगी। महागठबंधन जब सरकार में 17 महीनों के लिए नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे तो क्या कुछ कर रहे थे, कितना विकास किया है, कितना वो हुआ था डेवलपमेंट, इन सभी बातों का जिक्र किया है और एक बार फिर से लोगों को आईना दिखाया है और बताया है कि अगर महागठबंधन की सरकार आप लोग लाते हैं, कुछ गड़बड़ी होगी तो इसके जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो क्या कुछ कह रहे थे रीतलाल यादव, रामकृपाल यादव और कई बाहुबली नेताओं को लेकर के जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।